नमस्कार दोस्तों, आज का कहानी का शीर्षक क्या गरीब होना गुनाह है क्या। एक छोटा सा बच्चा हमें कैसे मोटिवेट करता है, एक कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि गरीब होना गुनाह है क्या। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर नीयत साफ थी। उसके नन्हे नन्हे से गाल गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसके तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बात में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसे आगे बढ़कर नन्हे से हाथ पकड़ा और पूछा, क्या भगवान से मांगे हो। उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, इसके लिए मैं स्वर्ग मांगा हूँ। मेरी माँ रोती रहती है, इसके लिए मैं सब्र मांगा हूँ। और मेरी बहन माँ से कपड़े और सामान मांगती है, इसके लिए मैं पैसा मांगा हूँ। तो अंकल ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो। अजनबी का सवाल स्वाभाविक था। छोटी से छोटा सा बालक ने बोला, हाँ मैं जाता हूँ। उसने कहा, किस क्लास में पढ़ते हो। तो उसने बोला, अंकल मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, मेरी माँ चने बनाता है और मैं वह चना को स्कूल के बच्चे को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम और धंधा है। फिर उसने पूछा, आपका कोई रिश्तेदार है। तो उसने बोला, छोटा सा बालक बोला, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, पर हमें लगता है अंकल माँ झूठ बोलती है। जब मैं खाना खाते हैं तो हमें वह देखती रहती है। माँ बच्चे जब पूछता है अपनी माँ से, माँ तुम खाया, तो वह कहती है, हाँ मैं खा ले। उस समय लगता है कि वह झूठ बोल रही है। बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगी। बच्ची ने बोला, बिल्कुल नहीं। क्यों। पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा और वह पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान था और शर्मिंदा भी। किसी पर फिर उसने कहा, हर दिन इसी गुरुद्वारे में आता हूँ। कभी किसी ने पूछा, यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता है। बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं। अंकल पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे उस समय तक एहसास करने वाला एक छोटा सा बालक था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। और मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि सच में गरीब होना गुनाह है क्या। तब तक वह बालक, आज एक मासूम ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सबक दे दिया था। शायद कभी कभी ईश्वर इस तरह के दूत हमारे पास भेजते होंगे ताकि हम आत्मचिंतन करने के आत्मचिंतन करके कल समाज के कल्याण और भावना भावना की ओर अग्रसर हो सके। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद नियत में बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर गुरुद्वारे में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आस-पास किसी गरीब को देख लेना। शायद उसको आटे की बोरी का ज़्यादा ज़रूरत हो। यही दरिया दिल आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगे। तभी हम इस बेहतर समाज का निर्माण करेंगे और देश की परिभाषा को साकार कर सकते हैं। गरीब होना गुनाह है क्या। ये कहानी से शिक्षा आपको
यह आर्टिकल लेख पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। शायद इस पोस्ट को पढ़कर कोई देवता इंसान ऐसे लोगों की मदद करे जो ऐसे लोगों को जीवन की एक नई आशा दे। कहीं ऐसे बच्चे को कोई अपना भगवान मिल जाए किसी रूप में, ज़रूर शेयर करें। निवेदन, स्वयं में एवं समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास जारी रखें, तभी मेरी यह कहानी सुनाना समर्थक समझूंगा। इसी आशा के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोता का हृदय से धन्यवाद। अगर कोई मन में सवाल हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें एक दूसरे के साथ। कहानी सुनने के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड डे।